Welcome students. In this video, I am going to explain chapter number 5th, The Airing Planet, The Green Movement's Role, written by Naini Palkhiwala. Students, हिंदी एक्सप्लेनेशन। संसार के इतिहास में कोई भी किसी क्रांति को याद नहीं कर सकता जिसने पूरी मानव जात की कल्पना को पूरी तरह से इतनी तेज़ी से जकड़ा हो जितना कि हरित क्रांति ने जकड़ा है। अर्थात स्टूडेंट्स, हरित क्रांति का योगदान विश्व में बहुत अधिक है और बड़ी तेज़ी से इसने अपने आगोश में लोगों को लिया। लोग इसके महत्व को समझने लगे। जो लगभग 25 वर्ष पहले शुरू हुई थी, 1972 में संसार का पहले अंतर्राष्ट्रीय हरित दल की न्यूजीलैंड में स्थापना की गई थी, तब से लेकर इस क्रांति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्थात जब राइटर ने इस चैप्टर को लिखा हुआ था उस समय की बात है कि 25 वर्ष पहले। लेकिन आप याद रखिए कि 1972 में इसका बिगिन हुआ था न्यूजीलैंड में, और तब से लेकर आज तक इस क्रांति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा हुआ है। करोड़ों लोगों को इस क्रांति ने प्रभावित किया हुआ है। इस मोमेंट से लोग प्रभावित हुए हैं। कोई भी अटलता से आशा कर सकता है हम संसार के प्रति मशीनी विचारधारा से बदलकर संपूर्ण और पारिस्थितिकी विचारधारा वाले बन गए हैं। वर्तमान युग में स्टूडेंट्स, ये स्वीकार किया जा सकता है कि इंसान मशीनी विचारधारा से निकलकर प्रकृति के नज़दीक जाने के लिए भी प्रेरित हो रहा है और सोच रहा है। यह बदलाव मानव ज्ञान में इतना क्रांतिकारी है जितना कि कॉपरनिकस ने 16वीं सेंचुरी में यह बताकर ला दिया था कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कॉपरनिकस ने कभी 16वीं सेंचुरी में ये इन्वेंट किया हुआ था, ये एक्सप्लेन किया हुआ था दुनिया के सामने कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और ये जितना रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन था, साथ ही साथ हरित क्रांति, ग्रीन मूवमेंट्स भी जो है उतना ही महत्वपूर्ण था, और इसने भी लोगों को वैसे ही झंकृत किया। मानव इतिहास में पहली बार पूरे संसार में चेतना आ गई है कि पृथ्वी स्वयं एक जीवित वस्तु है, और यह मानव संसार में, मानवीय विचारधारा में एक नई विचारधारा जन्म लेने लगी है कि पृथ्वी एक जीवित वस्तु की तरह से ट्रीट करती है, बिहेव करती है, एक विशाल अस्तित्व जिसके हम सभी भाग हैं। यकीनन इसकी स्वयं की बदलाव संबंधी ज़रूरतें और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिनका सम्मान करने और रक्षा करने की ज़रूरत है। जैसे सजीव वस्तु की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी विशेषता होती है, लाइफ स्टाइल होता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी की भी अपनी खुद की लाइफ स्टाइल है, और इसका सम्मान यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु मनुष्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से हम पृथ्वी के लाइफ स्टाइल को, उनकी जो रेपुटेशन है, महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, हम उनको बाधित नहीं कर सकते, हम उसमें ऑब्स्टेकल नहीं बन सकते। द अर्थ विटल साइंस रिवील टू अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। धरती के जीवन संबंधी चिन्ह एक लगातार अस्वस्थ हो रहे मरीज को उजागर करते हैं। हमें हमारे इस ग्रह की अच्छी सरकारें और भविष्य के संतानों की उत्तरदायी विरासत रखने वाले बनने के नैतिक कर्तव्य का एहसास होना शुरू हो गया है। मानव धरती पर रहता है, तमाम सारी वस्तुएं धरती से उसे मिलती हैं, लेकिन क्या वो बदले में जहाँ से वस्तुएं प्राप्त कर रहा है उसकी केयर करता है, उसकी देखभाल करता है? जो सिंबल मिल रहे हैं, जो साइन मिल रहे हैं, वो तो यही रिवील कर रहे हैं कि धरती दिन ब दिन और बीमार होती चलती चली जा रही है। क्या हमें एहसास है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है इसके प्रति? दीर्घकालीन विकास के विचार को ख्याति 1987 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास आयोग द्वारा मिली। इसने अपनी रिपोर्ट में इस विचार की व्याख्या उस विकास के रूप में की जो वर्तमान की जरूरतों को आने वाली पीढ़ियों को उनकी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की योग्यता के साथ समझौता किए बिना पूरा करता हो, अर्थात संसार के प्राकृतिक संसाधनों को लूटे बिना जिसकी आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता पड़ेगी। स्टूडेंट्स, दुनिया ने ये जाना, ये समझा कि हम धरती पर हैं, धरती पर रह रहे हैं, वस्तुएं यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, हमारे बाद भी आगे आने वाली जनरेशन है। हम इस प्रकार से धरती पर की वस्तुओं का विदोहन ना करें कि फिर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही नहीं। बिना धरती को लूटे हमें
उपयोग करना है और आने वाली जनरेशन के लिए हमें बचा कर भी रखना है। लशाका जाम्बिया की चिड़ियाघर में खाली पिंजरा है स्टूडेंट्स, जहां पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है संसार का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है, बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, लेकिन एक मिरर लगा हुआ है और उसके ऊपर स्लोगन लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी। मिरर में स्टूडेंट्स इंसान अपने आप को ही देखता है। थैंक्स टू द एफर्ट्स of a number of agencies in different countries, a new awareness has been dawned upon the most dangerous animal in the world. तमाम सारी एजेंसियों को राइटर्स यहाँ धन्यवाद दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि दुनिया में अब महसूस किया जा रहा है कि सबसे खतरनाक प्राणी कौन है, क्या जंगली जानवर या इंसान, और अगर है तो क्यों है और कब तक रहेगा और क्या उसे बदलाव लाना चाहिए इत्यादि। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब मानवों के अंदर एक नई चेतना जागृत हो रही है। वो सोच रहा है कि एक अधिकार की व्यवस्था में से सहयोग की व्यवस्था में जाने की बुद्धि का साहस हो चुका है, अर्थात वो सिर्फ विदोहन नहीं बल्कि संवर्धन, क्रिएशन, सृजन में भी अपना योगदान दे रहा है।